भाई मांग हमारी गुड्डागोड़जी में एसडीएम कार्यालय को लेकर और एसीएम को लेकर है, जो पूरी उदयपुर वाटी क्षेत्र का गुड्डा में चलता है उसको गुड्डा में खोला जाए। और गुड्डा क्षेत्र वो गुड्डा कस्बा है, वो मेन पॉइंट है। और उदयपुर वाटी से ज़्यादा पंचायत समिति सदस्य गुड्डागोड़जी तो जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, 32 पंचायतें हैं उसमें। तो वहाँ के क्षेत्र की मांग है कि एसडीएम कार्यालय यहाँ खोला जाए, जिससे जनता की समस्या का समाधान हो चुके। पिछले दिनों फ्राइडे को एक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर में इन्होंने यहाँ से राज्य सरकार ने एक आदेश किया है कि हमारा एसीएम कोर्ट यानी रेवेन्यू के जितने मामले हैं वो तो गुड्डा तहसील के भेज दिए झुंझुनू, और एसडीएम कार्यालय हमारा रख दिया। इसको लेके हमारा एजिटेशन चला, 2 दिन से छुट्टी थी। एक बड़ी मीटिंग कल हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में आज ज्ञापन देने आए। विरोध करने का रीज़न ये है कि आम आदमी ने पहले जब उनके मुकदमे उदयपुर वाटी चल रहे थे, उन्होंने वहाँ के वकीलों को फीस दे दी। जब झुंझुनू मुकदमे ट्रांसफर हुए तो फीस यहाँ पे दे दी। अब फिर उदयपुर वाटी हो गया, तो एक गरीब आदमी 3-3 बार एक ही मुकदमे के लिए कैसे फीस दे सकता है। झुंझुनू में अगर आपको चाहिए मेट्रो सिटी जैसी बेहतरीन, आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं, तो चॉइस सिर्फ एक, द रेनबो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलता है मां व आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज, टीपीए और इंश्योरेंस के साथ 0 टेंशन ट्रीटमेंट, एडवांस्ड ओटी, लेजर सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर, 24/7 इमरजेंसी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ इलाज के साथ मिलती है आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं। रेनबो हॉस्पिटल, चूरू बाईपास तिराहा, झुंझुनू। झुंझुनू में गुड़ागौड़जी प्रकरण को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गुड़ागौड़जी तहसील के राजस्व मामलों की सुनवाई झुंझुनू से उदयपुर वाटी स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ अब वकीलों के साथ साथ ग्रामीण भी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वहीं बड़ी संख्या में सरपंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर राजस्व मामलों की सुनवाई उदयपुर वाटी में स्वीकार नहीं होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानांतरण आदेश वापस नहीं लिया गया तो मंगलवार से गुड़ागौड़जी तहसील के सामने धरना शुरू होगा और आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि दोनों पक्षों की मांगों पर सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज दी गई है। अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लिया जाएगा। इसमें निवेदन है इसमें कि हमारा जो गुड्डा है उसको तहसील बनाया, अच्छी बात है। सरकार ने पंचायत समिति बनाई, उदयपुर वाटी से एसडीएम कार्यालय व्यवस्था के अनुसार गवर्नमेंट ने हमने स्वीकार किया, हमारा होना वहां चाहिए था। लेकिन अब सर इसमें है एसडीएम कार्यालय हमारा उपखंड अधिकारी यहाँ रह गए और जो रेवेन्यू है उसको वहां दे दिया। तो हमारा क्या है 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है उदयपुर वाटी इन पंचायतों की वालों में। हमारी मोस्ट में भी 2-3 पंचायतें हैं जिनको छोड़ के सारी की दूरी पड़ती है। तो हमारे गुड्डाई जब आपने एसीएम भेजा है वहाँ कोर्ट, तो हमारा गुड्डाई भेज जाता या फिर हमारा झुंझुनू तो वो ठीक था। तो सर ये एक बार इधर आए एक बार उधर जाए, तो ये हमारा ये कि गुड्डा हमारा उपखंड हमारा गुड्डाई नकाश की बाद एक गजट आया जो जिले वाला, उसमें गुड्डा तहसील सेपरेट पूरी इंक्लूडिंग टिल डेट, और जो भी गांव रेवेन्यू विलेज है उसमें कोई अमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें ये चारावास वाला लोहिल वाला जो खेतरी गया था, ये गिरदावन सर्किल भी उसी समय था। मतलब हमारे गुड्डा तहसील का कोई रेवेन्यू विलेज ऐसा नहीं है कि वो जिले नीम का थाना पे गया और फिर आया हो। सरकार का जो बजट आया उसमें पूरी तहसील थी और पूरी खंड झुंझुनू में नहीं गलत क्या देखते इसमें से वकील तो सर अपने पेट के लिए करते हैं, झुंझुनू वाले तो अपने पेट के लिए यहाँ के लिए गए। उदयपुर वाटी वाले उदयपुर वाटी गुड्डा की जनता कल से आपके तहसील कार्यालय में धरने पे बैठेगी। आप हमें आश्वस्त करो तो हम हमारे प्रोग्राम को डिस्कस करना है। आपको धरने का पूरा दिन आप 1-2 दिन आप मत रखें। आपकी जो बात है पूरी हम समझ गए, ठीक है। सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं, कोई भी मतलब आपको नहीं जमता तो एक बार देख लेना, पर अभी एक आध दिन वेट कर ले तो मेरे हमें झुंझुनू से मतलब उदयपुर वाटी से हमें गुड्डा से मतलब है ना, हमें उदयपुर वाटी हमारा हाँ ठीक है।
फिर हमें नीम का थाना में जोड़ दिया राजनीतिक रूप से। मैंने अनशन किया 10 दिन सर, और मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं 2। अब गुड्डाकोट जी पूर्ण तहसील है 2021 से 21 में। हाँ, पहले उप तहसील बनी थी। एक वॉलेंटियर सुनो थे सब बाकी। हाँ, उसके बाद में सर वहाँ 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सरकार सहित, 8 कॉलेज है और प्राथमिक उच्च प्राथमिक, और 60,000 की जनसंख्या। दुड़िया, टोडी, गुड्डाकोट जी एक साथ जुड़े हुए, बाहर के लोग बसे हुए 15,000। 40,000 बच्चे वहाँ एजुकेशन रोजाना पढ़ने आते हैं, और 100 के लगभग कोचिंग है वहाँ, और चारों ओर जुड़ता बाईपास भी है, सब प्रकार का है, तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और हमारी चारास पंचायत अगर उदयपुर जाएगी तो 52 किलोमीटर पड़ेगी, बड़ा गांव वो 40 किलोमीटर पड़ेगा, असल सर है वो 40 किलोमीटर। उपखंड के लिए तो आप सरकार को भेजिए सर। नहीं, एक सेकंड, आपका ये तहसील 2021 में थी। हाँ जी, ये उस समय उदयपुर वाटी उसमें नहीं, उसके बाद जब जिला 22 में आ गया, तो वहाँ चला गया, 22 में आ गया। हम जूनियर उपखंड में आ गए। आपकी बात सही है, मुझे तो बताया गया, वो आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। गुड़ागौड़ जी के लोग हैं जो जनप्रतिनिधिगण हैं, सरपंचगण आदि शामिल हैं, उन्होंने भी अभी आके अपना ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि गुड़ा तहसील पंचायत समिति उदयपुर वाटी से बड़ी है और कोई कारण नहीं है कि झुंझुनू से केस हटा के उदयपुर वाटी दिए जाए। उनकी तो मुख्य मांग तो ये है कि गुड़ा में ही उपखंड कार्यालय खोला जाए और जो सुनवाई राजस्व मामलों की गुड़ा में ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासनिक रूप से समय लगता है, तो उदयपुर वाटी तक किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। झुंझुनू में जो व्यवस्था चल रही है वो ही रहे या फिर गुड़ा में सुनवाई की जाए। भाई मांग हमारी गुड्डागोड़ जी में एसडीएम कार्यालय को लेकर और एसीएम को लेकर है, जो पूरी उदयपुर वाटी क्षेत्र का गुड्डा में चलता है, उसको गुड्डा में खोला जाए। और गुड्डा क्षेत्र वो गुड्डा कस्बा है, वो मेन पॉइंट है, और उदयपुर वाटी से ज़्यादा पंचायत समिति सदस्य गुड्डागोड़ जी तो जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, 32 पंचायतें हैं उसमें। तो वहाँ के क्षेत्र की मांग है कि एसडीएम कार्यालय यहाँ खोला जाए, जिससे जनता की समस्या का समाधान हो चुके। अब कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में मैं सरकार तक आवाज़ पहुँचाकर आपकी समस्या का निदान करेंगे। वो लेके ज्ञापन दिया गया है। पिछले 2 साल पहले हमारा उपखंड जो कार्यालय है उसको उदयपुर वाटी से जब नीम का थाना जिला टूटा, गुड़ा तहसील झुंझुनू जिले में थी, कभी नीम का थाना नहीं गई, उसके बावजूद उसको उपखंड जब जिले टूटे तो उदयपुर वाटी में नहीं जोड़ा, और उसके बावजूद हमारा झुंझुनू ही रहा और झुंझुनू रहना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों फ्राइडे को एक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर में इन्होंने यहाँ से राज्य सरकार ने एक आदेश किया है कि हमारा एसीएम कोर्ट यानी रेवेन्यू के जितने मामले हैं वो तो गुड़ा तहसील के भेज दिए झुंझुनू, और एसडीएम कार्यालय हमारा रख दिया। इसको लेके हमारा एजिटेशन रहा, 2 दिन से छुट्टी थी, एक बड़ी मीटिंग कल हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में आज ज्ञापन देने आए और हमने कलेक्टर साहब को दे दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, हमने कहा कि हमारा उपखंड कार्यालय गुड़ा ही रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा हम किसी भी सूरत में उदयपुर वाटी नहीं जाएंगे, नीट एंड क्लीन फैसला हमारा। तो उन्होंने कहा मैं राज्य सरकार से आप पे प्रस्ताव भेज रहे हैं, और अभी एक बार उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि हम कोई भी मामले ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और इसको लेकर के हम कल से तहसील के सामने धरना देंगे, गुड़ा तहसील के सामने, और 2 दिन 3 दिन का वक्त दिया सरकार ने, वो धरने के रूप में रखेंगे। उसके बाद गाँव जाएंगे, डाणी जाएंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, एजिटेशन करेंगे, लेकिन उदयपुर वाटी कभी नहीं जाएंगे, हमारा फैसला है। क्या प्रमुख वजह है कि बार बार ये जो आदेश इस तरीके से सरकार के द्वारा ये बावड़ों की सरकार है, बावड़ों की सरकार कोई भी ऑर्डर कर दे, पता नहीं किसकी तो चल रही है किसकी नहीं चल रही है, जन भावना के विरोध से। मेरे ख्याल से जनता के बीच में कोई आदमी, राज का सत्ता का आदमी, रूलिंग पार्टी का आदमी जनता के बीच में रहता हो, वो तो जनता के खिलाफ कोई फैसला करता नहीं है कभी भी, जन भावना के अनुसार चलता है। तो उन लोगों को दरकिनार करके हवाई जो लोग हैं उनके अनुसार कोई इस तरह के फैसले, हवाई फैसले हो रहे हैं जो जन विरोधी फैसले हैं। बताओ भाई साहब, कौन सी क्या प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन? तो आप सभी को विदित ही है, जैसे राजस्थान सरकार ने उपखंड मुख्यालय गुड्डा तहसील का झुंझुनू था और एसीएम कार्यालय भी यहाँ झुंझुनू था, जिसको वापस ट्रांसफर करके और उदयपुर वाटी कर दिया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का रीज़न ये है कि आम आदमी ने पहले जब उनके मुकदमे उदयपुर वाटी चल रहे थे, उन्होंने वहाँ के वकीलों को फीस दे दी, जब झुंझुनू मुकदमे ट्रांसफर हुए तो फीस यहाँ पे दे दी, अब फिर उदयपुर वाटी हो गया, तो एक गरीब आदमी 3-3 बार एक ही मुकदमे के लिए कैसे फीस ले सकता है? तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और वहाँ ले जाने के लिए जो लोग मांगे कर रहे थे वो तो गुड्डा तहसील के है ही नहीं ना, वो लोग गुड्डा तहसील की थोड़ी है, उनमें से तो एक भी आदमी गुड्डा तहसील का नहीं था, वो सारे उदयपुर वाटी के लोग हैं। उदयपुर वाटी के कुछ चंद वकील थे, अब वो अपने आजीविका के लिए, क्योंकि गुड्डा तहसील में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली तहसील झुंझुनू मुख्यालय को छोड़ के गुड्डा तहसील है, तो वो तो उस अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे थे। और हमारे कुछ बीजेपी के बी टीम के लोग हैं जो इस काम में उनकी मदद कर रहे थे, मगर हम जनता जो है वो इसका विरोध कर रही है पुरजोर तरीके से। आज सभी क्षेत्र के जितने भी सरपंचगण हैं
जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य समेत से और भी जो क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, आज सारे लोग आए हैं। कलेक्टर साहब को अपनी बात से अवगत कराया गया है। कल से गुड्डा तहसील मुख्यालय पर धरना है और आगे जो भी इसको लेके हमें चाहे वो रोड जाम करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो आगे हम करेंगे इस मामले में।